स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा बल्लभ अकेडमी सब्जेक्ट हिंदी सेकंड चैप्टर वाक। हमारा जो काव्य खंड का सेकंड चैप्टर है वाक। वाक यानी होता है वाणी, यानी कि जो मुख से बोला जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कबीरदास जी के जैसे दोहे होते हैं, तुलसीदास जी के पद होते हैं, वैसे ही कश्मीरी कवित्री ललधत्य के वाक होते हैं। ठीक है, तो अपना जो सेकंड चैप्टर है उसका मैंने फर्स्ट वाला जो वाक था वो उसकी व्याख्या करके बताई थी। आज हम सेकंड जो है वो पढ़ेंगे। सेकंड आपके मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और उसका अर्थ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले इसमें इस बार जो वाक में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, है ना, यानी कि कठिन शब्द जो होते हैं जिनका अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस वाले वाक में कुछ एक अलग मतलब जो शब्दार्थ आए हैं वो मैं बताऊं। पहले तो अहंकारी। अहंकारी का मतलब होता है घमंडी, यानी कि अभिमान करना या घमंड करना। फिर है समभावी, यानी समानता की भावना रखने वाले। समभावी यानी कि किसी चीज में संतुलन बनाना, यानी कि समान भाव रखना है। जैसा अपने इस वाक में भी है कि जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम अपना समय एक ही चीज में सांसारिक भोगों में लगाए रखते हैं और ईश्वर भक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बारे में कहा है हमें ईश्वर भक्ति भी करनी है और भोग जो हमारे जो सांसारिक भोग हैं उनमें संतुलन बनाना है। तो इस वाले पद में अपना है। अब मैं एक एक लाइन आपको पहले पढ़ूंगी फिर उसकी व्याख्या करूंगी। जैसे अब मैं आपको पंक्ति पढ़ के पहले बताती हूँ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अगली है आपकी, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ओके, जैसे सबसे पहली लाइन है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। इसमें है सांसारिक भोग, यानी कि जो अपन संसार में जीकर जो जीवन जीते हैं, सांसारिक भोगों को जो हम भोगते हैं या लीन रहते हैं, उन भोगों के लिए कहा गया है कि इन भोगों में लीन रहकर कुछ पाएगा नहीं, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। या फिर इसका एक तो ये तो लाइन का शाब्दिक अर्थ है, या फिर ये कह सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। खाकर अपना दिन भर अपने सुख ऐश्वर्य में रहना या खा पी कर समय को व्यतीत नहीं करना, क्योंकि इस समय को व्यतीत करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और ये भी नहीं है कि अगर भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन जियो, ऐसा भी नहीं है कि आप सारे मतलब जो सांसारिक भोगों को छोड़कर त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगो। तो उससे क्या होगा, फिर आपके अंदर अभिमान की भावना आ जाएगी कि हम तो हमारे अंदर इतना संयम है, हम अपनी इंद्रियों पर इतना संयम रखते हैं कि हम सांसारिक भोगों से बिल्कुल विरक्ति होकर और अपने मतलब केवल त्याग और तपस्या करके ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों पंक्तियों का आशय यह है कि सांसारिक भोगों में लीन मत हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके विरुद्ध, यानी सांसारिक भोगों के विरुद्ध होकर और त्याग और तपस्या में लीन हो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो आपके मन में अहंकारी स्वभाव आ जाएगा, यानी अहंकार आ जाएगा। फिर अगली लाइन जो समखा तभी होगा संभावी। समखा का मतलब होता है कि दोनों में संतुलन बनाना, यानी समभाव। जैसे मैंने आपको बताया है समानता की भावना रखना, यानी कि समान रखना, यानी सांसारिक भोग भी जीना और त्याग और तपस्या भी करना। तो भोग और त्याग के मध्य जीवन यापन करना। ठीक है, खुलेगी साकर बंद द्वार की। तभी ईश्वर प्राप्ति का जो द्वार बंद है, जो हमने सांसारिक भोगों में लिप्त होकर उस द्वार को बंद कर दिया था, तब अगर हम सांसारिक भोग और त्याग तपस्या के मध्य समभाव यानी समानता का भाव रखेंगे तो ईश्वर प्राप्ति के जो बंद द्वार है वो स्वयं ही खुल जाएंगे। तो इस वाले पंक्तियों में
ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सांसारिक भोगों में लिप्त रहकर द्वार को बंद कर लेते हैं, उनके लिए कहा गया है कि सांसारिक भोग और त्याग और तपस्या के मध्य संतुलन बनाओ या समानता का समभाव रखने से ईश्वर प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाते हैं। अब हमारा जो तीसरा पद है, तीसरा पद में है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। बेटा मैंने संकेत डाल रखा है, संकेत में स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट वर्ड लिख देते हैं, बीच का आप बुक में से देखेंगे। तो इसका भावार्थ समझने से पहले इसमें जो शब्दार्थ आए हैं यानी कि कठिन शब्द, इसमें बहुत से हैं कठिन शब्द लेकिन इजी हैं, लेकिन जो कठिन शब्द जो समझ में नहीं आ रहे उनके अर्थ मैंने आपको लिखा है। यानी सुषुम्ना सेतु, सेतु का मतलब तो समझते हैं बांध, तो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है ये। शरीर की 3 प्रधान नाड़ियां जो होती हैं उनमें से एक नाड़ी जो हठ योग को हठ योग को साधने का कार्य करती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। तो जो नासिका के मध्य में रहती है, ओके। तो इसका अर्थ पता चल गया। इसके बाद है जेब टटोली। वैसे तो इसमें जो अर्थ है, शब्द है जेब टटोली का मतलब तो यह है कि पॉकेट में कुछ चीज ढूंढना, लेकिन काव्य के उसके अनुसार जो अर्थ है जेब टटोली में आत्मलोचन। आत्मलोचन मतलब अपनी आत्मा में झांक कर देखना, यानी आत्मा के अंदर झांक कर अवलोकन करना, उसको कहा गया है। तो अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो आई सीधी यानी कि जन्म लिया तब बिल्कुल सरल सीधे स्वभाव की थी, और उसके बाद गई न सीधी राह यानी कि मैं आई तो सीधी राह पर थी लेकिन किंतु चल उल्टी राह पे पड़ी। उल्टी राह, इसका आशय यह है, कवित्री कहना चाहती हैं कि परमात्मा प्राप्ति के पथ पर वह सीधी यानी ठीक से आई थी, किंतु गलती से उन्होंने हठ योग का मार्ग पकड़ लिया और वह अपने मार्ग से भटक गई। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। सुषुम्ना नाड़ी का जो कार्य होता है वो कुंडलिन जो हमारी होती हैं उनको जागरण में लगी रहती हैं, ठीक है। तो इसी में उनका जो सारा जीवन है वह सारा दिन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को धूम क्या उतराई। अब इसका एक तो शाब्दिक अर्थ तो ये है कि हमने, माझी कौन होता है, नाव चलाने वाला। तो नाव चलाने वाला जो माझी होता है, जब वो हमें नाव नदी या समुद्र से पार करवाता है तो हम उसको उतराई यानी कि उसका किराया देते हैं। लेकिन इसमें जो है, इस पंक्ति का जो आशय है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें जो माझी है वो ईश्वर को कहा गया है कि जब ये ईश्वर हमें अपने इस संसारिक रूप से, सांसारिक जो मोह माया का जो समुद्र है उससे, सागर से जब हमें पार करते हैं, इस भव सागर से पार करते हैं, तो उस पार करने के बाद हमें उनको कुछ तो देना पड़ेगा। अब इसमें देने से मतलब ये थोड़ी कि पूंजी देंगे, इसमें देने से मतलब है कि माझी को मैं क्या दूं, उतराई। उतराई का मतलब उन्हें पैसे देने से नहीं है, बल्कि उन जो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य उनको कहते हैं, मतलब उनको उतराई, ईश्वर की भक्ति के रूप में उन्हें कुछ देना। तो जब हमने अपने सारे सांसारिक कार्यों में लगे रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं, ईश्वर भक्ति करी ही नहीं, तो हमारी जेब खाली रही। तो उसमें जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी कि हमने अपनी जब जेब टटोली ईश्वर को इस भवसागर से पार कराने के लिए, कुछ देने के लिए, तो हमारी जेब खाली थी। तो इस तरह से इसमें जो कवित्री हैं उन्होंने सरल राह से चलने की बजाय पहली पंक्ति में हठ योग का जटिल मार्ग पकड़ने की बात कही है। फिर सेकंड में सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें जो
माझी ईश्वर को कहा गया है। इस तरह से इसमें भव सागर को पार कराने वाले नाविक ईश्वर हैं और कवित्री उनके सामने परेशान होकर जब जेब टटोलती हैं तो वो कुछ भी उनको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो इन पंक्तियों का आशय इस तरह से है। ओके।